छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात सिपाही महाराज सिंह की संदिग्ध मृत्यु के मामले में परिजनों ने प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई महिपाल सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि सादाबाद की भगवती प्रसाद चिकित्सालय में विनय उपाध्याय, कमल उपाध्याय और अस्पताल कर्मियों ने बिना लाइसेंस तथा बिना विशेषज्ञ सुविधाओं के उपचार किया, जिससे हालत बिगड़ती गई और अंततः सिपाही की मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सीय रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई, गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर गलत दवाइयां दी गईं और गंभीर स्थिति के बावजूद उचित देखभाल, दवाएं, तरल पदार्थ निगरानी तथा आपातकालीन उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया। परिजनों का कहना है कि मृत्यु का कारण संक्रमण के बढ़ने से हुआ आघात था, जिसके लिए अस्पताल की लापरवाही पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और न ही स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। प्रेस वार्ता में परिजनों ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा अस्पताल के सभी संबंधित चिकित्सक, नर्स, तकनीशियन और औषधालय कर्मियों पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। परिजनों ने चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे जल समाधि लेंगे। मेरा नाम गीतम सिंह है सर। ये आज आपने प्रेस वार्ता रखी है जी। जो आपके बेटे मृतक हैं, क्या करते थे और क्या नाम था उनका और क्या काम करते थे? वो बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस में सेवारत था और छुट्टी आया था 19 तारीख को। 20 तारीख को उसे बुखार आ जाता है। बुखार आने पे भगवती हॉस्पिटल में वो दिखाने के लिए आया, लेकिन वो आयुर्वेद का डॉक्टर था और उसने इंग्लिश दवा, गलत दवा देने के कारण उसकी वो मतलब गलत इलाज हुआ। इस वजह से वो हालत बिगड़ गई उसकी और मेरा परिवार बहुत दुखी और मेरी प्रशासन से भी हमने जो है गुहार लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की? हाँ, नहीं, पुलिस नहीं, रिपोर्ट कोई नहीं, गुमराह कर दिया हमको। क्या डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। उसी के लिए मांग के लिए हम आप यहाँ प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं। तो अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग साहब, ये जो झोला छाप डॉक्टर है, इसको विनय उपाध्याय है सर। इसके खिलाफ सर्वप्रथम FIR, इसके खिलाफ सर्वप्रथम FIR होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए सर। अगर शासन प्रशासन आपकी मांग नहीं मानता है तो आपका कदम क्या होगा? अगर शासन प्रशासन नहीं मानता है तो सर मैं अपने नाती पोतों के साथ जल समाधि, बस यही उपचार है मेरे पास सर। और तो छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात थे। वो 20 तारीख को गांव, 19 तारीख को आए थे छुट्टी, गांव गढ़ियर रूप, नौगामा, सादाबाद। 20 तारीख को उनको हल्का सा फीवर लगा तो वो दिखाने के लिए उपाध्याय हॉस्पिटल, ये जो बस स्टैंड सादाबाद पर है, वहाँ दिखाने के लिए गए। भगवती प्रसाद चिकित्सालय में दिखाने के डॉक्टर विनय उपाध्याय को दिखाया। उन्होंने जांच के लिए जांच करी उनकी और बोतल और इंजेक्शन लगा करके फिर वापस उनको भेज दिया। जांच में 51,000 प्लेट आई। दूसरे दिन 21 तारीख को उनको बुलाया। 21 तारीख को फिर वही इंजेक्शन और बोतल चढ़ा करके दवाई दे करके वापस भेज दिया। 22 तारीख को एक फिर जांच कराई उन्होंने, उसमें 91,000 प्लेट आई। 91,000 प्लेट आने के बाद भाई ने कहा डॉक्टर साहब आराम नहीं मिल रहा है। बोले ऐसा होता है, इसमें प्लेटें आपकी बढ़ रही हैं, आपको आराम मिल जाएगा। बोले डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। डॉक्टर साहब बोले घबराओ मत, आराम मिलेगा। उसे दिलासा देते रहे। 23 तारीख को फिर बुलाया उसे, तो 23 तारीख को उसकी बीवी, बच्चे सभी उसको लेकर के गए कि डॉक्टर साहब इसको आराम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल टूट रहे हैं, जमा के गिर रहे हैं। तो 23 तारीख को डॉक्टर साहब ने बोला, क्या बोलते कि आप अगर ऐसा लग रहा है तो कोई दूसरी जगह दिखाए। 24 तारीख को सादाबाद के एक हॉस्पिटल में, रेवती प्रसाद करके हॉस्पिटल है, उसमें दिखाया। तो उसमें डेंगू, मलेरिया और प्लेटलेट्स 40,000 आई, खून 8.5 आया। मतलब पूरी हालत ख़राब हो गई भाई की। 24 तारीख को मुझे फ़ोन आया कि ऐसे भाई की हालत ख़राब है, मैं आगरा ही रहता हूँ। तो मैंने प्रवाह हॉस्पिटल उनको बुलाया और प्रवाह हॉस्पिटल में मेरी हाथों में उन्होंने दम तोड़ दिया। मेरी प्रवाह हॉस्पिटल में अंदर नहीं जा पाए, तो उससे पहले मेरे हाथों में उन्होंने दम तोड़ दिया। मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। हम लोग जो है किसका दोष मानते हैं, किसे दोषी मानते हैं? ये बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल दोषी है और डॉक्टर बिल्कुल ये इसकी जांच, ये CMO साहब ने ही बताया इसके ये BAMS है और इलाज ये दे रहे हैं, गलत इलाज दे रहे हैं लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ इन्होंने गलत किया है और कितने लोगों को इन्होंने मारा है।
मैंने शासन प्रशासन जिलाधिकारी जी के पास भी गया था। मैं जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि हम एक ज़िले की टीम गठित करेंगे। मैं ज़िले की टीम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। यहाँ सभी लोग बिके हुए हैं, एक बार बिक चुके हैं ऑलरेडी, और थाना पुलिस और सभी लोग इसमें बिल्कुल कोई न्याय नहीं कर रहा है। कोई हमारा प्रशासन सुन नहीं रहा है, किसी तरीके का हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम सीएम साहब से, पीएम साहब से, सभी से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हमें हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए, हमारे भाई को न्याय दिलाया जाए, जिससे कि कोई और भाई इस तरीके से फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में न मर पाए। हमारे क्षेत्र का कोई भी जवान जो सेना में है, पुलिस में है, बाहर जाके बच्चों से मिलने आते छुट्टी पर, इस तरीके से कोई किसी भाई के साथ ना हो। इस न्याय के लिए हमारा पूरा परिवार खड़ा है। अगर फिर भी शासन न्याय नहीं देता है तो हमने धरना करके देख लिया, हमें तरीकों से हटाया गया। अब हम जल समाधि लेने का काम करेंगे। पूरा हमारा परिवार और हमारा सभी लोग